घर में रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा ताकि हम कोरोना को हरा सकें। और जल्दबाजी बेचैनी मत करिए, इस वक्त संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जिस राज्य के साथ जो भी फाइनल होगा मैं आपके सामने आके आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मजदूर, दिहाड़ी और गरीबों की किस तरह से सहायता कर रहे हैं, आइए मैं आपको पुराने वीडियो आपको दिखाता हूं। एक हफ्ता पहले की, जो खाने से लेकर हर चीज तक का मुहैया करा रहे हैं, चाहे राशन में किट देना हो या लोगों को परेशानी हो रही है खाने के लिए, तो स्कूलों में खाने की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसे देखिए, आपको सुनाना चाहता हूँ या पुराने वीडियो, और आप जो है देखिए मजदूरों के प्रति कितना चिंतित है। और मजदूरों, गरीबों, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक रिपोर्ट देखिए अरविंद केजरीवाल जी के जुबानी से। सबको मेरा नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इस दिशा में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। आज गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए मैंने कहा था कि आज से 4 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारी कैपेसिटी तैयार हो गई है। आज 568 स्कूलों में खाना खिलाने का इंतजाम शुरू हो गया है। 238 नाइट शेल्टर्स, रैन बसेरों में खाना खिलाया जा रहा है। तो लगभग 800 सवा 800 ऐसे सेंटर हैं जहां से खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जो कि जगह जगह जा जाके, ट्रक्स बेसिकली हैं जो जगह जगह जा जाके जहां कोई भूखा आदमी मिलता है वहां पे उसको खाने का पैकेट दे देते हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे दिल्ली सरकार के फ्लाइंग स्क्वाड्स भी चल रहे हैं। 4 लाख लोगों को खाना खिलाने का अरेंजमेंट का आज पहला दिन था। काफ़ी सारी कमियां भी रही होंगी, काफ़ी सारे सेंटर्स के अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से या और एक दिन के बाद से ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फिर किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आज कहीं कहीं पता चला खाना पहुंचने में देर हो गई, कहीं थोड़ा खाना कम पहुंचा, लेकिन ये सारी चीज़ें अब सेटल हो जाएंगी मुझे लगता है 1-2 दिन में। मैं खासकर राधा स्वामी सत्संग वालों का, इस्कॉन का, अक्षय पात्रा का और गुरुद्वारे वालों का, सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस दुख की घड़ी में गरीबों को खाना खिलाने में बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा, कल से हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ छोड़ के और अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों को हमने काफ़ी कोशिश की है रोकने की। हमारे सभी मंत्री, सभी एमएलएज को मैंने बोला है, वो इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जा जा के उनसे अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए, दिल्ली में ही रहिए। आपके लिए हमने खाने का भी इंतज़ाम किया है, अगर किसी को रहने की दिक्कत है हम रहने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मनाने में हम सक्षम रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, हम अपने क्योंकि उन लोगों को अभी ये लग रहा है कि ये हो सकता है लंबा चले, उनको अपने भविष्य की चिंता है, तो वो वापस जाने के लिए आमदा हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं फिर से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग पालन नहीं करेंगे तो जैसे दूसरे देशों के अंदर ये महामारी इतनी जानें ले रही है, भगवान ना करे हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आए, तो हमें इसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़ छोड़ के जाएंगे तो कोरोना के बहुत तेज़ी से फैलने का खतरा पैदा होता है। जो जहां है वहीं रहे। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। खाने का इंतजाम किया है, आपका रहने का इंतजाम किया है। बॉर्डर के एरियाज़ के ऊपर भी जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं
वहाँ पे हमने कई स्कूलों के अंदर नाइट शेल्टर का अरेंजमेंट कर दिया है। वहाँ पे हम लोग, कल मनीष सिसोदिया जी खुद गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अब हमारे नाइट शेल्टर में चलिए, वहाँ पे रुकिए। तो नाइट शेल्टर का भी इंतज़ाम किया है और खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है। इंतज़ाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जब हम उन लोगों से बात भी करते हैं वो लोग मानते हैं कि भाई दिल्ली सरकार के इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। तो उन सब लोगों से मेरी निवेदन है कि आप घर मत जाइए और जो जहाँ है वो वहीं रहिए। आज से महामारी से निपटने के लिए गरीब मजदूरों से या विशेष संकट में जिस तरह से 4 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने के लिए उपलब्ध है और 568 स्कूलों में दिल्ली के कोने-कोने में स्कूल में खाना बाँटा जा रहा है। आप वहाँ जाकर खा सकते हैं और 238 नाइट शेल्टर्स हैं जहाँ पर वहाँ हर चीज़ व्यवस्था है। 800 से ज़्यादा सेंटर हैं और ट्रक का भी जो है व्यवस्था किया गया है। एरिया में आप कहीं पर जाकर जो है जगह-जगह जो भूखे हैं, जो चल नहीं सकते, उन्हें खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आइए, ये पुराने वीडियो थे और अब आगे हम दिखाते हैं आपको एक वीडियो और। बताएंगे, तब तक अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा ताकि हम कोरोना को हरा सकें। और जल्दबाजी, बेचैनी मत करिए। इस वक्त संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जिस राज्य के साथ जो भी फाइनल होगा मैं आपके सामने आके आपको बताऊंगा। और जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक क्रांति है। आप सब लोग क्रांतिकारी हैं। आप तन मन धन देश के नाम समर्पित करके आम आदमी पार्टी में आए थे। यही मौका है अपनी देशभक्ति और अपने जज्बे को देश के लिए समर्पित करने का। आप बिल्कुल निडर होके इस वक्त जनता की सेवा कीजिए। एक तो ये करना है कि अपने इलाके के अंदर किसी को भूखे नहीं मरने देना। अपने इलाके के अंदर किसी को भी कोई भी किसी भी चीज़ की किसी को ज़रूरत है, आप आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए। ये पुण्य का काम भी है, ये देशभक्ति का काम भी है। और बिल्कुल निडर होके आप लोग काम कीजिए। अपनी भी सुरक्षा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपनी भी सुरक्षा रखिए। लेकिन जो भी इस वक्त ज़रूरत में है, बहुत गरीब लोगों की मैं कहानियाँ सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूँ, लोगों से सुनता रहता हूँ और बहुत दर्दनाक कई लोगों के दिक्कत हो रही है। उन सब की मदद करनी है। और अगर कुछ भी मेरी ज़रूरत पड़े, सरकार की ज़रूरत पड़े, हमें भी बताते रहिएगा। भारत सरकार, विभिन्न राज्यों की सरकार लोगों को अपील कर रही है कि आप सब लॉकडाउन सख्ती से पालन करें, किसी को छुए नहीं, दूर से नमस्कार करें, मुंह में मास्क लगाएं और समय-समय पर कई बार आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और आप जहाँ हैं वहीं रुकें। आप कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं, अपने परिवार में रहें और अपने देश के हित के लिए आप वहीं रुके रहिए। आप भूखे हैं तो आप स्कूल में जाकर खाना खा सकते हैं। यदि आप जो है सावधानी रखते हैं तो सबसे बड़ा आपका जीवन और आपके परिवार और देश का हितकारी होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं रुके रहिए और कोरोना महामारी को युद्ध अपने घरों से लड़ा जा सकता है। जहाँ आप सबसे ज़्यादा सावधानी, आपकी जागरूकता, आपके जो है या देखा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, इसे आप घर में रहकर इसका युद्ध लड़ सकते हैं। सावधानी ही सबसे बड़ा इसका उपचार है, दवा है और आप जहाँ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और आप अपना ख़्याल, परिवार का ख़्याल, देश का ख़्याल और जो है इस महामारी को लड़ने के लिए आप हमेशा सावधान रहें, हाथों को हमेशा धोते रहें, मुँह में मास्क लगाएँ और सावधानी से किसी से बात करें, 3 फीट दूर से रहकर ही बात करें। आप अपना ख़्याल, परिवार और देश का ख़्याल ज़रूर करिए। आगे हम आपको फिर सामाजिक मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। किसी सामाजिक मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख़्याल, परिवार का ख़्याल, देश का ख़्याल और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।